तुम सिर्फ रिफाइनिंग पर हो, फिर भी मेरा स्ट्राइक ब्लॉक कर लिया। पहले होता तो मैं ये ब्लॉक नहीं कर पाता। विलियम को थैंक यू, जिसने मुझे रेज स्वॉर्ड कंट्रोल सिखाया। एल्डर जियोफ्री, ये चबी बॉय शायद डायरेक्ट डिसाइपल हो सकता है। स्पिरिट स्वॉर्ड सेक्ट के मेंबर भले ही कम हो और 5 सुप्रीम्स में सबसे वीक हो, पर गिरा हुआ जायंट भी जायंट ही होता है। उनके डायरेक्ट डिसाइपल्स को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। सुनो मोटे लड़के, तुम किस एल्डर के डायरेक्ट डिसाइपल हो? सीनियर, मैं डायरेक्ट डिसाइपल नहीं हूँ, मैं तो बस एक ऑर्डिनरी इनर डिसाइपल हूँ। क्या कहा? मैं एक डिग्निफाइड 4th ग्रेड नॉसेंट सोल मास्टर हूँ और स्पिरिट वर्ड सेक्ट के एक ऑर्डिनरी इनर डिसाइपल ने मेरा अटैक न्यूट्रलाइज कर दिया। ये नहीं हो सकता। सीनियर, जूनियर वेंडी सिर्फ एक आउटर डिसाइपल है। अगर आप गुस्से में हैं तो मुझ पर निकालिए, मैं उसके लिए सब सहने को तैयार हूँ। सीनियर बेंजामिन। जूनियर वेंडी, बेवकूफ कहीं के। शेंगजिंग इमॉर्टल सेक्ट का एक सीनियर एक आउटर डिसाइपल को बुली करेगा? नहीं 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 सीनियर, आपने गलत समझा। मैं सिर्फ रिफाइनिंग पर हूँ, मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो सकता। तुमने ऐसी गुस्ताखी की है। सॉरी। अभी आपकी जो स्ट्रेंथ देखी, मुझे लगा कि आप गोल्डन कोर पर हैं, और मैं आपको गुस्ताखी करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? आप इतने बड़े हैं और मैं बस एक छोटा सा सिपाही। इतनी हिम्मत नहीं है मेरी। ये ऑनेस्ट दिखता है, पर इंसल्ट बहुत ब्रूटल करता है। एल्डर जियोफ्रे, ये क्लियरली आपको ह्यूमिलेट करने का तरीका ढूंढ रहा है। स्पिरिट वर्ड सेक्ट के छोटे जूनियर, और तुम्हारी इतनी हिम्मत। आज मैं तुम्हें डिसिप्लिन क्या है दिखाऊंगा। चलो कुछ तो सीख लो तुम। शेंजिंग इमॉर्टल सेक्ट को सच में शर्म नहीं है क्या? विलियम, तुमने अभी गुस्सा कंट्रोल करना सीखा है और ऑलरेडी नेसेंट सोल मास्टर को चैलेंज कर रहे हो। नेसेंट सोल? क्या? नेसेंट सोल? नेसेंट तो तुम विलियम हो जिसने मेरे 1000 स्पिरिट्स कल्ट के डिसाइपल्स को जख्मी किया। हाँ, वही है। एल्डर जियोफ्री, आपको हमारे लिए इंसाफ लेना होगा। अच्छा, बहुत अच्छा। विवियन का इकलौता डायरेक्ट डिसाइपल, आज मैं खुद देखूंगा विवियन ने तुम्हें क्या सिखाया है। एक सेकंड, आप शेंजिंग इमॉर्टल सेक्ट के मास्टर है या 1000 स्पिरिट्स कल्ट के एल्डर? आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। तुम जैसे जूनियर को सवाल पूछने का कोई हक नहीं है। तुम दोनों गेट गार्ड कैसे कर रहे हो? इनकी आइडेंटिटीज रजिस्टर की थी। विलियम, तुम्हारे मास्टर ने ये मिस खड़ा किया और तुम हमसे सवाल कर रहे हो। शेंजिंग इमॉर्टल सेक्ट इमॉर्टल अलायंस को लीड करता है। मास्टर जियोफ्री यहाँ आए हैं, हम उन्हें नेग्लेक्ट कैसे कर सकते हैं? दो स्पाइनलेस कवर्ड्स। जब तुम्हारी मास्टर कवर्ड की तरह छुपी हुई है, तो आज शुरुआत मैं उसके डिसाइपल से करूंगा। देखते हैं विवियन फिर भी चुप बैठी रहती है या नहीं। परफेक्ट, ये फाइट मेरी स्वॉर्ड बोन का ब्रेक थ्रू करवा सकती है। मास्टर जियोफ्री, स्पिरिट स्वॉर्ड सेक्ट के एक यंग डिसाइपल को बुली करना आपके सेक्ट की रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं लगेगा। इस लड़के की स्ट्रेंथ वीक लग रही है, उस मोटे लड़के जैसा नहीं है। हेनरी से इतनी वैल्यू क्यों दे रहा है? ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ी देर और जीने देता हूँ। विवियन के सामने आते ही मैं उससे हिसाब चुकाऊंगा, फिर तुमसे डील करूंगा। विवियन वापस आ गई है। बस यही सब हुआ था। 1000 स्पिरिट्स कल्ट ने ब्लड बर्निंग आर्ट का इस्तेमाल करके नुकसान पहुंचाया, इसलिए मैंने इंसाफ किया, अपनी तलवार उठाई और चेलों को मारते हुए सीधा लीडर तक पहुंच गई। पता चला उनका लीडर भी बेकार निकला। मैंने उसे डराया धमकाया और ठीक है, बस। हमें ये फालतू डिटेल्स नहीं चाहिए। थर्ड ब्रदर, तो रिजल्ट क्या है? विवियन ने जो कुछ भी कहा सब सच है। थर्ड ब्रदर, तुम्हारा ट्रुथ पेपर खराब तो नहीं हो गया? इसके मुंह से निकली कोई बात क्या सच हो सकती है? यही उम्मीद थी। लोगों का घमंड पहाड़ जैसा होता है। फिर मुझे बताओ, क्या तुमने ब्लड बर्निंग आर्ट लिया था? मुझे सच बताओ। तो आप सब मेरे बारे में यही सोचते हैं? तुम वही रुक जाओ। तुमने कहा वो लोग लोगों और कोर्ट को नुकसान पहुंचाते थे। लोगों को थोड़ी प्राइवेसी मिलनी चाहिए, है ना? प्राइवेसी? सच कहूँ तो इसीलिए वो लोग ट्रबल ढूंढते हुए यहाँ आ गए। तुमने उनका पूरा ऑपरेशन मिटा दिया, उनके ट्रेजर्स, टेक्निक्स, आर्टिफैक्ट्स सब क्लीन कर दिया, है ना? जो भी हो, एल्डर विवियन ने सच में जस्टिस के नाम पर काम किया, इसीलिए स्पिरिट वर्ड सेक्ट को उनका सपोर्ट करना चाहिए। मुझे 5th सीनियर सिस्टर के कैरेक्टर पर भरोसा नहीं। 5th एल्डर नेचर से रेकलेस हो सकती है, लेकिन मुझे भरोसा है, जब सही और गलत पर आता है वो सही की तरफ खड़ी होती है। मुझे मंजूर है। और तुम दोनों? मंजूर है। मुझे भी मंजूर है। मुझ पर यकीन करने के लिए शुक्रिया, खासकर आप दोनों सीनियर ब्रदर्स। इस उम्र में भी आप बहुत अच्छी झूठ बोल सकते हैं। बहुत मुश्किल होता होगा। बस मास्टर जियोफ्री को जल्दी से जल्दी अंदर लाओ। इतनी देर से वेरीफाई कर रहे हो? आखिर विवियन को कैसे पनिश करने वाले हो?
मेरे हिसाब से एल्डर विवियन ने कुछ गलत नहीं किया, उसे कोई पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। तुम उस चीज को सीरियसली कैसे ले सकते हो? उसकी कहानी तो सिर्फ एक तरफ की कहानी होती है, और तुम्हारी बात भी सिर्फ एक तरफ की ही कहानी होती है। तुम कह रहे हो एल्डर विवियन ने 1000 स्पिरिट्स कल्ट को बदनाम किया, और क्या तुम सॉलिड एविडेंस दे सकते हो? जब इमॉर्टल सेक्ट एक्शन लेता है, क्या हमें खुद को प्रूव करना पड़ता है? इमॉर्टल अलायंस के लीडर का नाम ही सबसे बड़ा एविडेंस है। क्या हुआ, तुम विवियन को इतना प्रोटेक्ट कर रहे हो? क्या तुम शिंगजिंग इमॉर्टल सेक्ट के खिलाफ खड़े होने वाले हो? हाँ, सच में मुझे मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम लोग जो खुद को इमॉर्टल पथ के लीडर्स कहते हो, क्या तुम तैयार हो स्पिरिट स्वॉर्ड सेक्ट को अपना दुश्मन बनाने के लिए? ये कॉन्फिडेंस, क्या सेक्ट लीडर सच में सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर है? हाँ, सच में तुम्हारी उम्र क्या है? तुम भी कमाल के हो। हर 2 बात के बाद अपने सेक्ट के पीछे छुप जाते हो। मकसद क्या है, डरपोकों की तरह उनके पीछे छुपोगे? क्या कहा तुमने? ये बात हमारे बीच में सेटल होना चाहिए। हमारे सेक्ट्स को बीच में मत लाओ। हिम्मत है तो मुझसे निपटो। तुम सिर्फ गोल्डन कोर हो, तुम डर रही हो क्या? मैं भला क्यों डरूंगी? ड्यूअल चैलेंज हो जाए, क्या कहते हो? मैं फिर भी नेस एंड सोल कल्टीवेटर हूँ, इसे हैंडल करना मेरे लिए एफर्टलेस होगा। हाँ, तो हो जाए लड़ाई। तुमने खुद कहा है, फिर डील पक्की। अगर मैं जीती तुम्हारा सब कुछ मेरा। अगर तुम हार गई तो क्या, बताओ मुझे। जो चाहो, मैं तुम्हारी नौकरानी भी बन सकती हूँ। उसकी जरूरत नहीं। अगर तुम हार गई तो बस चुपचाप मेरे साथ शिंगजिंग इमॉर्टल सेक्ट चलना और अपने क्राइम्स की माफी मांगना। क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे पूरे सेक्ट के लिए नौकरानी बनूं? तुम फिर भी स्पिरिट स्वॉर्ड सेक्ट के एल्डर हो। तुम्हारी सोच इतनी गंदी कैसे हो सकती है? बकवास बंद करो, शुरू करते हैं। एक स्पिरिट ट्रेजर? क्या अब डर लग रहा है क्या? अभी भी देर नहीं हुई है। इस बंदे के पास सच में स्पिरिट ट्रेजर है। ले ले, इसका वैल्यू एस्टिमेट करो। इतने सारे डिसाइपल्स के सामने क्या ये थोड़ा रिस्ट्रेंट नहीं दिखा सकती? कुनशन डिवाइन स्वॉर्ड, 8 ग्रेड स्पिरिट ट्रेजर, कैंगजी प्रोविंस के एक्सुएशन हॉल में। ये 800,000 में बिक सकती है। सच में अच्छी चीज है। चलो फिर, अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा, जल्दी। इस मैटर को सप्रेस करना ही होगा। विवियन, मुझे रूथलेस होने के लिए ब्लेम मत करना। स्पेल बैरियर। नेस एंड सोल लेवल की बैटल आसानी से बाईस्टैंडर्स को अफेक्ट कर सकती है। इस स्पेल बैरियर के होते हुए शॉकवेव न्यूट्रलाइज हो जाएगी। बेट्स लगाओ। एक साइड पर नेस एंड सोल मास्टर जोफ्री, और दूसरी साइड पर हमेशा अनरिलायबल एल्डर विवियन, जो गोल्डन कोर पर अटकी हुई है। चलो चलो चलो। वहाँ चलो। अभी बेट्स लगाओ। मत करना। कि मास्टर और डिसाइपल सच में स्पिरिट वर्ड सेक्ट की बदनामी है। धीरे धीरे बेट्स लगाओ। ये मैं लूंगी। अगर मैं ये बैटल हार गई तो मैं 1000 स्पिरिट कल्ट मैटर आगे नहीं बढ़ूंगी। अगर तुम हारे, आखिर इस लड़ाई में कौन हारेगा और कौन जीतेगा, जानने के लिए अभी इंस्टॉल करें सिर्फ ₹1 में ओनली ऑन स्टोरी मैक्स